तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को बिना समय व्यस्त करे तुरंत आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चित्र में यदि AP बराबर 8 सेंटीमीटर, AP का मान 8 सेंटीमीटर, CP का मान है 6 सेंटीमीटर, PD का मान है 4 सेंटीमीटर, तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर मैंने इसका चित्र बना रखा है। ये चित्र जो है वो आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, ये चित्र आपकी किताब में दिया गया है। तो ये बिंदु A है, ये B है, और ये C है, और ये बिंदु D है, और ये दोनों जीवाएँ हैं, और जीवाएँ मिल रही हैं बिंदु P पर। तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो जीवाएँ अगर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रमेय लगती है, मैंने आपको बताई थी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में पिछली वीडियो में सॉल्व कराया है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन लगेगा। अगर आपने वो क्वेश्चन समझ लिया, यानी कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे? यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा प्रमेय से। आपको भी सबसे पहले लिखना है प्रमेय से। फिर आपको क्या करना है, आपको लिखना है AP गुणे PB। यहाँ पर AP और PB का गुणनफल किसके बराबर होगा? CP और PD के गुणनफल के बराबर होगा। CP और PD के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर ये प्रमेय होगी। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर PB का मान ज्ञात करना है। PB का मान नहीं पता है तो आपको इससे ज्ञात करना है। फिर आपको PB के मान को AP में जोड़ देना है, तो आपका AB का मान पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? यहाँ पर AB का मान कितना होगा? AB की लंबाई कितनी होगी? AB की लंबाई होगी AP प्लस PB। तो अगर आप इन दोनों का मान पता करके जोड़ देंगे तो हमारा AB का मान पता चल जाएगा। हमें AB का मान ही ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले AB का मान कितना है? 8 है, तो 8 रखना है। PB का मान कितना है? PB का मान हमें नहीं पता। यहाँ पर CP का मान है 6। यहाँ पर PD का मान है 4, तो 4 हो जाएगा। 8 गुणे PB बराबर 6 चौक 24। यहाँ पर PB का मान आ जाएगा 24/8। यहाँ पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर PB का मान, 3 सेंटीमीटर PB का मान हमें पता चल गया। यहाँ पर आपको AB का मान ज्ञात करना था। AB का मान होगा AP प्लस PB। AB का मान होगा AP प्लस PB। तो यहाँ पर AB का मान हमें ज्ञात करना है। AB का मान ज्ञात करना है तो आपको AP का मान कितना है? AP का मान है 8। तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? AB का मान आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या आ गया? यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्वेश्चन नंबर 9 मिनटों में सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 के जो पार्ट हैं वो 2 पार्ट हैं। मैं बारी बारी आपको दोनों पार्ट को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप वीडियो पर बने रहिए ताकि ये क्वेश्चन जो 10 नंबर है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर देख लीजिए, चित्र में हमें यहाँ पर सब साफ दिया गया है। दोनों चित्र में हमें सब दिया गया है। तो हम सबसे पहले चित्र में जाते हैं। यहाँ पर जो AE रेखा है, यहाँ पर 2 जीवाएँ आपस में कट रही हैं। एक जीवा है AB, एक जीवा है CD, और वो बिंदु E पर कट रही है। ये बिंदु है E, ये बिंदु E है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? आपको AE का मान ज्ञात करना है। AE का मान x सेंटीमीटर है, आपको वही ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको 2 जीवाएँ कहीं भी कटी मिल जाती हैं तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? प्रमेय से, जैसे मैंने यहाँ पर कराया। सब कुछ वहाँ पे ऐसा ही होगा। ठीक है, बस यहाँ पर आपको PB ज्ञात करके AB का मान ज्ञात करना था। आपको यहाँ पर AE का मान ज्ञात करना है, यानी कि x सेंटीमीटर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा? यहाँ पर देखिए, लिखेंगे हम प्रमेय से। अब आपको क्या करना है? लिखना है AE इंटू EB बराबर CE इंटू ED। AE का मान कितना है? x। EB का मान कितना है? 2.5 बराबर CE का मान कितना है? CE का मान है 3 गुणे ED का मान कितना है? ED 5 हो जाएगा। x गुणे 2.5 बराबर 5
15 हो जाएगा। तो यहाँ पर x हमारा 2.5 इस तरफ गुणा में उस तरफ भाग में चला जाएगा, तो 15/2.5 2.5 आपको क्या करना है, लिखना है x बराबर, यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो 150/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 25 को 150 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 150 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 25 छंगा 150 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा x का मान। हमें किसका मान ज्ञात करना था, हमें यहाँ पर x का मान ही ज्ञात करना था। क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात करिए। हमने पहले चित्र में x का मान बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें x का मान ज्ञात करना है, यस का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें बाकी मान दिए गए हैं। AP का मान है AP का मान है 7 सेंटीमीटर, AB का मान है 9 सेंटीमीटर, और PC का मान है 6 सेंटीमीटर। CD का मान x हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है छेदक रेखा की प्रमेय से। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। छेदक रेखा की प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर छेदक रेखा की प्रमेय होती है, ये जो रेखा PCD है वो छेदक रेखा है, और PCAB यहाँ पर जो रेखा PCD है और रेखा PAB है वो दोनों रेखाएं जो हैं छेदक रेखा हैं। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है छेदक रेखा की प्रमेय से। तो यहाँ पर छेदक रेखा की प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है कि PA गुणे PB बराबर किसके होगा, बराबर होगा PC गुणे PD के। PC गुणे PD के बराबर होगा। क्या होगा प्रमेय क्या होती है, PA, यहाँ पर PA पहले जो वृत्त के बाहर है हम उसको लिख लेंगे PA, फिर जो पूरी रेखा है उसको लिखेंगे PB, फिर आपको क्या करना है, लिखना है PC गुणे PD। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको सभी मानों को रखना है और x का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर PA का मान है PA यानी कि AP, तो यहाँ पर 7 है इसका मान PB का मान कितना है, PB यहाँ पर PB का मान हमें पता नहीं है। कैसे नहीं पता है, यहाँ पर PB का मान पता है। क्या पता है, PA और AB का मान हमें दिया गया है। तो यहाँ पर 7 और 9 कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना होता है, 16, तो 16 हो जाएगा PB का मान। PC का मान कितना है, PC का मान है 6, तो 6 हो जाएगा। PD का मान है P और D, PD का मान है 6 प्लस x, यहाँ पर 112 आ जाएगा। 6 प्लस x हमारा 6 गुणा में इस तरह भाग में आ जाएगा, इस तरह भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 112/6 बराबर 6 प्लस x। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब आपको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है 6 प्लस x बराबर क्या लिखना है आपको, हम 112 को 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 18.67। 6 हमारा इस तरफ प्लस में है, उस तरफ माइनस में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 18.67 माइनस 6, तो x का मान आ जाएगा 12.67 सेंटीमीटर। x का मान आ गया हमारा 12.67 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिए थे, हमने तीनों को बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपनी अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।